सिंध हुकूमत का तुर्की और चीन के ताउन से कराची समेत सिंध भर में बसेस लाने का फैसला। सिंध भर के लिए G2G मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे पर जल्द से जल्द काम मुकम्मल होगा। 31 जनवरी के बाद बसेस कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह पुरुम्मीद। सऊदी अरब से $3 अरब कैश। सऊदी अरब की यकीन दहानी के बाद रुपया तगड़ा और डॉलर्स कमजोर हो गए। एक ही दिन में डॉलर ₹2.57 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए से भी नीचे आ गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $4.20 अरब की सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। चीनी की कीमत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। होलसेल में चीनी की 100 किलो बोरी 600 रुपए किलो महंगी हो गई। होलसेल में 100 किलो चीनी की बोरी 11,600 रुपए की हो गई। 2 हफ्ते पहले होलसेल में फी किलो चीनी के दाम 98 रुपए हो गए थे। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 6 रुपए महंगी होकर 116 रुपए तक जा पहुंची है। चीनी की सप्लाई रुकने की वजह से 2 हफ्ते में फी किलो चीनी 18 रुपए महंगी हो चुकी। ट्रेडिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार 2 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। ब्रोकर्स की नए ट्रेडिंग सिस्टम में मसाइल की शिकायत पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी से सख्त नोटिस। पाकिस्तान स्टॉक इंतजामिया को स्टॉक ब्रोकर्स से फौरी मुशावरत की हिदायत कर दी। आज शाम को ऑनलाइन इजलास तलब कर दिया। शाम तक तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची मेगा स्कीम्स का इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल लोबड़ो की शिरकत। इजलास में चेयरमैन PND हसन नकवी, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह शरीक हुए। कराची में दर्जनों तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर खाली करने की मोहलत का आज आखिरी रोज। मकीनों की जानिब से सामान शिफ्ट करने का अमल जारी। एहतजाज के पेश नजर इमारत के बाहर भारी पुलिस नफरी तैनात। गुज़िश्ता रोज बिल्डिंग के तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने के अहकाम दिए। रिहायशियों को इमारत खाली करने के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं। कराची की इंतजामिया इमारत को गिराने के लिए मुतहरिक। कमिश्नर ने नस्ला टावर को मस्मार करने से मुतालिक अखबारात ने इश्तिहार शाया करार दिए। कंपनी से 3 दिन में सिफारिशात तलब कर दी। इश्तिहार में कहा गया है कि 15 मंजिला इमारत को मस्मार करने के लिए कंपनीज राबता करें। इमारत को धमाके से उड़ाने वाली तजुर्बाकार कंपनीज को फौकियत दी जाएगी। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल नस्ला टावर के मकीनों की आवाज बन गए। कहा कि नस्ला टावर को लाल मस्जिद ना बनाया जाए, शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। मुतासिरीन को पैसा वापस दिलवाएं, फिर चाहे इमारत बम से उड़ा दें। बीनाई से महरूम अफराद के एहतजाज का 3रा रोज। मुतालिबात की हासिलात के लिए माजूर अफराद की एहतजाज जारी। बीनाई से महरूम अफराद ने छड़ियों की मदद से सफाई भी की। बिनाई से महरूम अफराद ने सफाई को नेस्फ ईमान समझकर फुटपाथ से कचरा भी उठाया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते बैठे रहेंगे। कानून के मुताबिक नौकरियों पर भर्ती किया जाए। कानून के मुताबिक इदारे 5% नौकरियों में हिस्सा देने के पाबंद हैं। एक्सपोर्ट जोन मुलाजमीन का एहतजाज। चेयरमैन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुलाजमीन की नारेबाजी। मुलाजमीन का कहना है कि मंजूर होने वाला महंगाई अलाउंस अभी तक नहीं मिला। मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म से मुस्तकिल चेयरमैन तैनात करने का मुतालबा कर दिया। स्कीम 33 में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर्स सोसाइटी के वकीलों का अदालत के बाहर एहतजाज। सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चना पर प्लॉट्स की जाली फाइलें बनाकर बेचने का इल्जाम है। चीफ जस्टिस से प्लॉट्स वापस दिलवाने की अपील। सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात रुकवाने का मुतालबा। मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही सब्जियां भी महंगी होना शुरू हो गई। चुकंदर 40 रुपए महंगी होकर 160 रुपए में फरोख्त। लीमू रिटेल में 300 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। मटर 400 रुपए पर बरकरार। अदरक 400 रुपए और टमाटर 160 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सके।
3 जनवरी से लापता 5 साला बच्चे का सुराग न मिल सका। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर डीआईजी सीआईए को तलब कर लिया। बताया जाए कि 5 साल का बच्चा कहां है। अदालत का पुलिस से इस्तफसार। एक मासूम लापता है, उनकी वालिदा किस अजियत से गुजर रही होंगी। अदालत के रिमार्क्स। बच्चे की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने की हिदायत। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में तैनात पीएसएस के नौरोज अब्बासी ओहदे से फारिग। पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव सिंध में रिपोर्ट करने का हुक्मनामा चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी किया गया। बहरी जहाज हैंगटोंग 77 जहाज की रवानगी का मामला। साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर एंकरेज जहाज हैंगटोंग की रवानगी की तैयारियां। जहाज पर अब तक आने वाले खर्च की रकम जहाज के मालिक ने शिपिंग एजेंट को फराहम कर दी। जुमेरात को मुमकिन तौर पर जहाज के वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। जहाज पर मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं। सिंध हुकूमत ने पंजाब के शायर शाकिर शुजा आबादी का इलाज करवाने की पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस लेते हुए सिंध के वजीर सकाफत सरदार शाह को शाकिर शुजा आबादी का इलाज करवाने की हिदायत कर दी। चंद रोज से सोशल मीडिया पर शाकिर शुजा आबादी की सेहत खराबी की खबरें जेर गर्दिश हैं। और कराची में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। दर्जे हरारत 35 डिग्री तक जाने की तवक्को। समुद्री हवाएं बंद होने से रात के औकात में खुनकी। कराची समेत पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर।